ओके, तो मैंने प्रॉब्लम आपको ग्रुप पे भेजे हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 43। अभी ये जो प्रॉब्लम है, ए एन एम्प्लॉई ऑफ XYZ कंपनी गेट्स फॉलोइंग एमोल्यूमेंट्स मतलब रेमुनरेशन एंड बेनिफिट्स। सैलरी दिया है 2500 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस 5250 पर मंथ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 8% ऑफ सैलरी एंड DI, मतलब सैलरी और DI के टोटल का 8%, ESI सैलरी और DA के टोटल का 4%, बोनस दोनों के टोटल का 40%, अदर अलाउंसेस 27,250 पर एनम। ए वर्क्स फॉर 2400 आवर्स पर एनम। ए 2400 घंटा काम करता है। आउट ऑफ विच 400 आवर्स आर नॉन प्रोडक्टिव, उसमें से 400 घंटा नॉन प्रोडक्टिव नहीं है। तो जो नॉन प्रोडक्टिव है ना, वो माइनस करने का, 2400 में से 400 माइनस करने का, फिर 2000 आता है। और जो लेबर कॉस्ट की टोटल होगी, लेबर कॉस्ट के टोटल को अपने को 2000 से डिवाइड करना है। ओके, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू फाइंड आउट इफेक्टिव आवरली कॉस्ट ऑफ ए। आपको क्या करना है, कॉस्ट पर आवर निकालने का है, कॉस्ट पर आवर निकालने का है और लेबर कॉस्ट निकालने का है। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और प्रॉब्लम सॉल्व करने को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबको स्क्रीन दिख रहा है? चैट बॉक्स पे लिखिए। नहीं दिख रहा है? आ रहा है, आ रहा है, आ गया। ओके, स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहला हेडिंग डालने का है, स्टेटमेंट ऑफ लेबर कॉस्ट। सबसे पहला हेडिंग डालो, स्टेटमेंट ऑफ लेबर कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ लेबर कॉस्ट हेडिंग है और उसका फॉर्मेट अपने को बनाने का है। 2 फ्रेंड्स कॉलम है जो अपने को मदद करते हैं अगर कुछ डाउट्स रहेगा तो। पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो ये फ्रेंड्स कॉलम बनाते हैं। एक 10 लाइन का फॉर्मेट बनाओ। तो ये बॉर्डर बनाया, अभी रूलिंग करते हैं। तो ये फॉर्मेट बना के रेडी हो गया। अभी इसमें पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहला उसको सैलरी मिल रहा है। ये टैक्स के प्रॉब्लम के जैसा है। अगर आपने टैक्स लिया रहेगा तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम है इनकम फ्रॉम सैलरीज में। तो 2500 सैलरी है 12 महीने के लिए। तो 2500 इंटू 12 ये इसकी सैलरी है। सबको समझ में आ रहा है? 2500 इंटू 12 30,000 उसकी सैलरी है। ठीक है, उसके बाद डियरनेस अलाउंस,
डियरनेस अलाउंस जो है 5,250 12 महीने के लिए। तो ये 63,000 है। अभी अपने को क्या करने का है, ये दोनों का जो टोटल है इसके ऊपर परसेंटेज निकालने का है। अभी इसके बाद आपको आगे दिया है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन अभी ये जो है ये दोनों के टोटल के ऊपर 8% निकालने का है। 30,000 प्लस 63,000, 30,000 प्लस 63,000 मतलब 93,000। 93,000 का आपको 8% कैलकुलेट करना है। तो 93,000 का 8% कैलकुलेट करेंगे तो ये 7440 आ गया। इधर तक किसी को भी डाउट्स है? सबको प्रॉपर समझ में आ रहा है? स्पीड बराबर है? ओके। हाँ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ ये 8% आ गया 7440। अभी उसके बाद आएगा ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, अभी ये जो बोला है उन्होंने ये 4% बोला है। 93,000 का 4%, ठीक है। 93,000 का 4% कैलकुलेट करने का है तो ये आएगा 3720। तो ये दोनों समझ में आ गया। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई 8% और 4%, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोला है, बोनस बोला है 20%। तो बोनस जो है दोनों के टोटल के ऊपर 20% है। तो 93,000 का 20% बोनस है। नाइन्टी थ्री थाउजेंड का 20%, 18,600 ये बोनस है। तो इधर तक कुछ भी डाउट्स है? सबको प्रॉपर समझा? ओके। तो ये तीनों के बाद इन्होंने बोला है अदर अलाउंस। अदर अलाउंस, इसकी अमाउंट डायरेक्टली दी है। इसकी अमाउंट है 27,250। 27,250 ये डायरेक्टली लेना है और इनकी टोटल लेनी है सम, और इसको नाम देने का लेबर कॉस्ट 1,50,010। 1,50,010 इसको नाम देने का लेबर कॉस्ट। इधर तक किसी को भी डाउट्स है? सबको प्रॉपर समझ में आ गया? स्पीड बराबर है? ओके। तो ये अपना लेबर कॉस्ट आ गया। अभी उन्होंने आपको क्या बोला है, रेट पर आवर पूछा है। रेट पर आवर, तो इस पर क्या करना पड़ेगा आपको, रेट पर आवर इक्वल टू लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है इफेक्टिव आवर्स से। इफेक्टिव आवर्स मतलब उसमें से नॉन प्रोडक्टिव आवर्स माइनस करने हैं। इफेक्टिव आवर्स, तो लेबर कॉस्ट है आपकी 150,010 और उसको इफेक्टिव लेबर मतलब नॉन प्रोडक्टिव आवर्स माइनस करना है। 2,400 टोटल घंटे है, उसमें से 400 घंटे माइनस करने के हैं। तो ये 1,50,010
डिवाइडेड बाय 2000, 2000 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो फिर 1,50,010 उसको 2000 से डिवाइड किया तो 75.01, ऑलमोस्ट 75 रुपीज़, 75.01। तो इधर तक कुछ भी डाउट्स है? सिंपल सा प्रॉब्लम है, लेबर कॉस्ट निकालो। लेबर कॉस्ट को क्या करो, इफेक्टिव आवर्स मतलब नॉन प्रोडक्टिव माइनस करो, टोटल आवर्स में से नॉन प्रोडक्टिव माइनस करो, फिर प्रोडक्टिव बचेंगे तो 2000 प्रोडक्टिव आवर्स है, तो 2000 प्रोडक्टिव आवर्स से उसको डिवाइड करने के बाद रेट आएगा। क्लियर है सबको? स्पीड बराबर है? ओके। अगला प्रॉब्लम, अभी अगला जो प्रॉब्लम है, मिस्टर जीत एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी गेट्स द फॉलोइंग एमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट। तो जीत को ये रेमुनरेशन और ये बेनिफिट मिल रहा है। सबसे पहला बेसिक वेजेस, तो बेसिक वेजेस मिल रहा है 35,000 पर मंथ। फिर डियरनेस अलाउंस उसका 100% ऑफ बेसिक्स, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 10% ऑफ बेसिक। अभी सिर्फ बेसिक का है, डियरनेस उस तर ऐड नहीं किया है। पिछले प्रॉब्लम में कैसे डियरनेस ऐड करके फिर परसेंटेज निकाला, अभी इधर डियरनेस अलाउंस कंसिडर नहीं करने का है। एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू ESI, बोनस, अदर अलाउंस, बाकी सब सेम ही है। उसके बाद आगे क्या बोला है, ही वर्क फॉर 3000 आवर्स, 3000 घंटा काम किया है, उसमें से 600 वेर नॉर्मल आइडल आवर्स, मतलब 600 आइडल घंटा था, तो 2400 घंटा ही काम किया है। मिस्टर जी वर्क 30 इफेक्टिव आवर्स ऑन जॉब बी वेयर द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इज 50,000। अभी ये प्रॉब्लम में ये जो टोटल जो 3000 घंटे है उसमें से 600 आइडल है, तो 2400 घंटे उसने पूरे ईयर में काम किया है, 2400 घंटा पूरे ईयर में काम किया है। और उसमें से कुछ काम उसने जॉब बी के लिए किया है, कुछ काम उसने जॉब बी के लिए किया है 30 घंटा, और उस जॉब के लिए डायरेक्ट मटेरियल 50,000 लगा है, और ओवरहेड जो है 60% ऑफ द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। तो इधर अपने को क्या है, उसकी कॉस्ट निकालनी है, जो हम लोगों ने पिछले प्रॉब्लम में कॉस्ट निकाली थी ना, मटेरियल लेबर ये प्राइम कॉस्ट होता था, प्राइम कॉस्ट में ओवरहेड्स ऐड करके टोटल कॉस्ट होता था, और टोटल कॉस्ट निकालने के बाद आपको इधर प्रॉफिट भी बोला है, टू अर्न प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। तो जो भी कॉस्ट आएगी तीनों की टोटल, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स तीनों की जो टोटल आएगी उसके ऊपर आपको 25% निकालना है। फॉर एग्जांपल तीनों की टोटल 1 लाख आ रही है, तो 1 लाख का 25% प्रॉफिट है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट इफेक्टिव आवरली कॉस्ट, मतलब ये रेट पर आवर निकालना है, और इसका सेलिंग प्राइस निकालना है, एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू, जो जॉब भी पे हम लोग ने जो काम किया है उसकी सेल्स वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अपने को पिछले प्रॉब्लम के जैसा लेबर कॉस्ट निकालना है। ओके, तो ये है प्रॉब्लम नंबर 44। प्रॉब्लम नंबर 44, इसमें सबसे पहला अपने को लेबर कॉस्ट निकालनी है, तो फिर ये फ्रेंड्स कॉलम बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ लेबर कॉस्ट, फ्रेंड्स कॉलम एक 10 लाइन के बनाओ।
ये बॉर्डर बनाई, अभी इसको रूलिंग करते हैं। ओके, तो ये फॉर्मेट बना के हो गया। अभी अपने को क्या करने का है, पोस्टिंग करना है। सबसे पहला क्या है, बेसिक वेजेस। बेसिक वेजेस 35,000 पर मंथ, मतलब इंटू 12 करना पड़ेगा। बेसिक वेजेस 35,000 पर मंथ है, तो 35,000 इंटू 12 मंथ्स करना पड़ेगा। $35,000 इंटू 12, तो ये है 4,20,000। उसके बाद डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस के बारे में बोला है 100% ऑफ बेसिक। तो बेसिक जितना है उसका 100%, 4,20,000 का 100%, तो उतना ही आएगा। जितना आपका बेसिक वेजेस है उतना ही डियरनेस अलाउंस आएगा, 4,20,000। फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, अभी इसमें सिर्फ बेसिक कंसीडर करना है, डियरनेस अलाउंस ऐड नहीं करना है। तो डायरेक्टली 4,20,000 का 10%, 4,20,000 का 10%, 42,000। 42,000 है पीएफ, और ईएसआई जो है वो 4% है। तो आपको जो इंफॉर्मेशन है प्रॉपर पढ़ना है। पिछले प्रॉब्लम में बेसिक प्लस डीए के ऊपर था, अभी इधर सिर्फ बेसिक के ऊपर है। तो ये 4,20,000 का 10% और ये 4%, तो ये 16,800 आ रहा है। इधर तक कुछ भी डाउट्स है, प्रॉपरली समझ में आ रहा है? मतलब पहला बेसिक लिया 4,20,000, उसका 100% डियरनेस अलाउंस था। फिर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 10% और ईएसआई 4% था। ओके, आगे क्या है, बोनस है। बोनस कितना है, 15% ऑफ बेसिक। जो भी इंफॉर्मेशन लिया है उसके अकॉर्डिंग ने अपने को सब कंसीडर करना है। बोनस 4,20,000 का 15%, तो ये आपको मिलेगा 4,20,000 का 15%, 63,000 मिलेगा। और अदर अलाउंसेस 42,500, बाकी के जो अलाउंसेस है 42,500 है। ठीक है, तो ये सब की अपने को टोटल लेनी है और उसको नाम देना है लेबर कॉस्ट। इनकी टोटल लेते हैं, नाम देते हैं लेबर कॉस्ट। इधर तक किसी को भी डाउट्स है, प्रॉपर समझ में आ रहा है, स्पीड बराबर है? प्रॉपर समझ में आ रहा है इधर तक? ओके, अभी इधर आपको फिर से रेट पर आवर निकालने का है। रेट पर आवर, इधर आपको क्या करना है, लेबर कॉस्ट को इफेक्टिव आवर से डिवाइड करना है। अभी लेबर कॉस्ट जो है 10,04,300, 10,04,300 को आपको इफेक्टिव जो आवर्स है 3,000 टोटल आवर्स है, 3,000 में से आपको क्या करना है, 3,000 में से 600 को माइनस करना है। 3,000 में से 600 को माइनस किया तो 2,400 आएगा। तो
तो ये आएगा 418.46। ठीक है। अभी इसके बाद अपने को क्या करने का है, सेलिंग प्राइस निकालनी है, सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब बी। तो इधर तक किसी को भी डाउट्स है? जितना भी लेबर कॉस्ट था उसको इफेक्टिव आवर्स के साथ डिवाइड किया। ठीक है। अभी इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब बी। तो हेडिंग आपको डालना है कैलकुलेशन ऑफ सेल्स वैल्यू ऑफ जॉब बी। ठीक है। तो उसके लिए आपको फ्रेंड्स कॉलम बनाने हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, फ्रेंड्स कॉलम बनाते हैं, एक 10 लाइन का बनाओ, बॉर्डर बनाते हैं और रूलिंग। क्या हो गया, समझ में आया ना पूरा? नहीं लिखा है? हाँ ओके, कंफ्यूज हो जाता हूँ ज़्यादा करके। नहीं है वर्ड यूज़ नहीं करने का। हाँ बोलो। ओके। इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल्स वैल्यू ऑफ जॉब बी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी ये जॉब बी के लिए आपको मटेरियल लग रहा है, डायरेक्ट मटेरियल 50,000। तो इधर डायरेक्ट मटेरियल आपको लग रहा है 50,000 का, और डायरेक्ट लेबर आपको जो लगेगा 30 घंटा काम किया है तो 30 घंटा और इनटू जो रेट है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनटू रुपीज़। उसका जो रेट है 418.46। तो 30 घंटा उसने काम किया है, घंटे का रेट है 418.46, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर 30 इंटू 418.46, तो ये आ गया 12254, 12254 आ गया। और ये ऐड करेंगे, ये प्राइम कॉस्ट मिलेगा, मटेरियल और लेबर ऐड करके आपको क्या मिला, प्राइम कॉस्ट। इधर तक कुछ भी डाउट्स है? मटेरियल आपको क्वेश्चन में दिया है, और डायरेक्ट लेबर कैसे निकाला, 30 घंटा है और 30 घंटे, घंटे का रेट कितना है 418.46, मल्टीप्लाई करके क्या मिला, डायरेक्ट लेबर मिला। ओके। अब ये दोनों की टोटल है आपकी प्राइम कॉस्ट। फिर प्राइम कॉस्ट में हम लोग ओवरहेड्स ऐड करेंगे, ऐड ओवरहेड्स। ओवरहेड्स के बारे में क्या बोला है, ओवरहेड्स जो है ये 60% है। तो 62,554 इंटू 60%, क्लियर है? तो ये प्राइम कॉस्ट का 60% कैलकुलेट करना है, और वो आएगा 37,532, 37,532 आएगा। इधर तक किसी को भी डाउट्स है? सबसे पहला मटेरियल लेबर लिया, फिर उनकी टोटल प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट का 60% ओवरहेड्स। ओके। अभी ये दोनों की टोटल आएगी टोटल कॉस्ट, दोनों की टोटल आएगी टोटल कॉस्ट। एकदम अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना? स्पीड बराबर है? ओके। तो ये प्राइम कॉस्ट में ओवरहेड्स ऐड किया, टोटल कॉस्ट आ गया। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। अभी टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके सेल्स आएगा। प्रॉफिट बोला है 25%, ऐड प्रॉफिट, प्रॉफिट 25% है, 1,86,000 का 25%।
21 25,021 2 कर दो। तो ये 5 2 है, तो ये 2 2 हो जाएगा, 5 के ऊपर है, तो 25,022 आ गया। और इनकी जो टोटल आएगी वो सेल्स वैल्यू है, और प्रॉफिट ऐड करके अपने को सेल्स वैल्यू मिलेगी। ये सर्विस है तो सेल्स नहीं बोलने का, सेल्स वैल्यू बोलने का, ठीक है। फिर ये ऐड करते हैं और फिर 125,108। इधर तक कुछ भी डाउट्स है? एकदम प्रॉपर समझा। जो भी टोटल कॉस्ट था उसका 25% प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट ऐड करके सेल्स आ गया 125,108। एकदम प्रॉपर सबको समझ में आ गया, स्पीड बराबर है, ओके। तो ये प्रॉब्लम खत्म। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ अप्रैल 2018 रिलेटिंग टू 4 एम्प्लॉयज़। अपने पास 4 एम्प्लॉयज़ है, ABCD 4 एम्प्लॉयज़ है, वर्किंग इन डिपार्टमेंट M। चारों एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट M में काम कर रहे हैं, ऑफ अ फैक्ट्री एक्सक्लूसिव में मतलब सिर्फ एक ही जॉब के लिए काम कर रहे हैं, दूसरे जॉब के लिए काम नहीं कर रहे, जॉब नंबर 120 के लिए काम कर रहे हैं। तो वेजेस दिया है 10,000 पर मंथ। तो ए का पर मंथ का हिसाब है और बाकी B से D तक डे का हिसाब है, दिन का हिसाब है। तो जिनका दिन का है उसको आपको 30 से मल्टीप्लाई करना है और 10,000 डायरेक्टली लिखना है, 10,000 पर मंथ है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया है, द नॉर्मल वर्किंग आवर्स पर वीक ऑफ 6 days आर 48 और 8 आवर्स पर डे, मतलब 6 दिन है हफ्ते में और हर दिन 8 घंटा काम करना है, हर दिन 8 घंटा काम करना है, मतलब टोटल हफ्ते में 48 आवर्स है। संडेज आर पेड हॉलीडेज, संडेज पेड हॉलीडे एंड देर आर नो अदर हॉलीडे ड्यूरिंग द मंथ। ये जो मंथ का हम लोग कर रहे हैं उसमें और कौन सा दूसरा हॉलीडे नहीं है। फिर प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज 8% ऑफ मंथली वेजेस बाय एम्प्लॉय। अभी एम्प्लॉय का 8% कट होता है और एम्प्लॉयर भी 8% डाल रहा है। बाद में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन 3% है ऑफ मंथली वेजेस एंड 5% बाय एम्प्लॉयर। तो ESI अपना सैलरी से 3% जा रहा है और वो 5% डाल रहा है। फ्रॉम द फॉरगोइंग डेटा कैलकुलेट नेट वेज पेएबल। नेट वेज पेएबल मतलब क्या है, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो माइनस करने का है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन माइनस करके नेट वेजेस मिलेगा। बाद में टोटल अमाउंट ऑफ PF कंट्रीब्यूशन टू बी डिपॉजिटेड बाय द एम्प्लॉयर। मतलब इसका मतलब क्या है, कितना PF का अमाउंट अपने को गवर्नमेंट के खाते में डिपॉजिट करना पड़ता है। गवर्नमेंट का जो PF का अकाउंट है उसमें वो पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है। तो वो कैसे करते हैं कि उसका सैलरी का जो हिस्सा है, उसका सैलरी का हिस्सा और हम लोग जितना डाल रहे हैं उनकी टोटल अपने को डिपॉजिट करनी है। समझ में आ रहा है, उसके सैलरी से जितना कट कर रहे हैं और अपना हिस्सा, ये दोनों का टोटल हम लोग गवर्नमेंट में डिपॉजिट कर रहे हैं। ESIC का भी सेम ही है, उसका कटिंग और अपना कंट्रीब्यूशन ये दोनों हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोला है, टोटल लेबर कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। अभी टोटल लेबर कॉस्ट में आपको क्या करना है, आपको उसको जितना भी पेमेंट कर रहे हैं, उसको जितना भी पेमेंट कर रहे हैं उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऐड करना है। इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखो, जब आप नेट वेजेस निकाल रहे हो, नेट वेजेस मतलब उसको हाथ में कितना दे रहे हो, तो आप कटिंग करके उसके हाथ में पगार दोगे ना। जो भी सैलरी आपको पेमेंट करनी है उसका कटिंग डिडक्ट करके बाकी का पैसा उसके हाथ में देना है। ये पॉइंट क्लियर है, तो वो नेट वेजेस या नेट सैलरी होगी। और लेबर कॉस्ट के लिए आप क्या करते हो, विदाउट कटिंग जो ऊपर का अमाउंट है, विदाउट कटिंग जो ऊपर का अमाउंट है
उसमें आप लोग क्या करते हो, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऐड करते हो। जैसे अभी के दो प्रॉब्लम में आप लोग ने किया, आप लोग क्या करते हो, बेसिक लिया, डियरनेस लिया, बाद में आपने एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लिया है, एम्प्लॉय का नहीं लिया है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कटिंग होता है तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, वो सैलरी का हिस्सा है। अपना सैलरी से इन्वेस्ट हो रहा है पैसा, अपने सैलरी से क्या है पैसा इन्वेस्ट हो रहा है पीएफ के लिए और इंश्योरेंस के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, जो डिडक्ट हो रहा है वो लेबर कॉस्ट का हिस्सा नहीं है, जो एम्प्लॉयर एक्स्ट्रा डाल रहा है वो लेबर कॉस्ट का हिस्सा है। ठीक है, तो जब मैं सम सॉल्व करूंगा तब आपको समझ में आएगा। फिर आगे आपको क्या बोला है, जैसे पिछले प्रॉब्लम में आपने सेल्स वैल्यू निकाली थी, इधर भी आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब रिक्वायरिंग मटेरियल इज वैल्यूड एट 60,000। तो जॉब के लिए जो मटेरियल चाहिए वो 60,000 का है, पिछले प्रॉब्लम में 50,000 का था। और ओवरहेड्स दिया है 50% ऑफ द प्राइम कॉस्ट। पिछले प्रॉब्लम में कैसा था, पिछले प्रॉब्लम में आपको 60% दिया था, इधर 50% है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्या बोला है, नेट वेजेस पेबल। नेट वेजेस पेबल मतलब आपको क्या करना है, जो कटिंग हो रहा है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, जो कटिंग हो रहा है वो माइनस करके आपको नेट वेजेस मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 45। प्रॉब्लम नंबर 45। तो सबसे पहला आपको कैलकुलेट करना है नेट वेजेस, कैलकुलेशन ऑफ नेट वेजेस पेएबल। तो फिर ये फ्रेंड्स कॉलम आएंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, और फिर बॉर्डर बनाते हैं। थोड़ी बड़ी बनाओ, एक 15 लाइन की बनाओ बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर बनाएं। अभी रूलिंग करते हैं। ओके, तो ये रूलिंग करके अपना हो गया। अभी इधर हम लोग पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला उसको क्या मिल रहा है, वेजेस मिल रहा है चारों को, ए बी सी डी, वेजेस ए, वेजेस बी, वेजेस सी, वेजेस डी। ठीक, ए का तो डायरेक्टली बोला है 10,000 पर मंथ, ए का डायरेक्टली बोला है 10,000 पर मंथ। बी का क्या बोला है, बी का पर डे बोला है 150, 150 इंटू 30 डेज, 150 इंटू 30 डेज। तो 150 रुपया डे के हिसाब से मिल रहा है, तो उसको 4,500 मिलेगा। ठीक है, सी का कितना है, सी का 120, 120 30 दिन के लिए। और डी का 100 रुपया पर डे, 100 रुपया इंटू 30 डेज, तो ये 3,000 रुपया। ठीक है, तो ये स्टेप सबको प्रॉपर समझ में आ गया क्या। हम लोग क्या कर रहे हैं, वेजेस निकाल रहे हैं, और जो इंफॉर्मेशन दिया है, ए का पर मंथ डायरेक्ट दिया है, बी सी डी का पर डे दिया है, तो डेज को मल्टीप्लाई करके हम लोग वेजेस निकाल रहे हैं। अभी क्या करेंगे, इनकी टोटल लेंगे, नाम देंगे टोटल वेजेस या ग्रॉस वेजेस। टोटल या ग्रॉस, ग्रॉस ही लेंगे, टोटल मत लिखो, ग्रॉस ही लिखो, ग्रॉस वेजेस, क्योंकि डिडक्शन उसमें से करना बाकी है ना। तो ग्रॉस वेजेस हेडिंग डालेंगे टोटल को। ठीक है, तो ये 21,100 आ गया, और इसको क्लोज करते हैं। अभी इसके बाद हेडिंग डालेंगे लेस डिडक्शंस, लेस डिडक्शंस ये हेडिंग है। आपको इसमें से एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन माइनस करना है,
एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर अलग है, एम्प्लॉय अलग है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, और ये कितना है 8%, 21,100 इंटू 8%, क्लियर है? 21,100 इंटू 8%, ये निकालेंगे हम लोग 1688, चाहे तो ये इनर कॉलम में लिख सकते हो आप, वो इजी पड़ेगा 1688, और एक हल्का सा इनर कॉलम बनाते हैं हम लोग इधर, अमाउंट, ठीक है। ओके, तो ये उसको मिला 1688, बाद में ESI उसका माइनस हो जाएगा 3%, 3% माइनस हो जाएगा, $21,100 का 3%, 633, ये दोनों की टोटल माइनस हो जाएगी 2321, और नेट वेजेस मिलेगा ये माइनस करके 18,779। तो ये प्रॉपर समझ में आ गया कि जो टोटल आ रही है, टोटल में से एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अपने सैलरी से कट हो रहा है, ये जो पैसा है अपने सैलरी से कट हो रहा है, तो उसको क्या नाम देंगे? एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, और जो एक्स्ट्रा मालिक डाल रहा है उसको क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। तो इधर तक सबको क्लियर है? स्पीड बराबर है? प्रॉपर समझ में आ गया? ओके, अभी इसके बाद आपको क्या करना है, कितना पीएफ में पैसा हम लोग ने डिपॉजिट किया, कितना पैसा पीएफ में डिपॉजिट किया, तो अगला हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ टोटल पीएफ डिपॉजिटेड बाय एम्प्लॉयर, टोटल पीएफ डिपॉजिटेड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। फिर से फ्रेंड्स कॉलम बनाते हैं। अभी इधर 2 अमाउंट के कॉलम की ज़रूरत नहीं है, एक अमाउंट का कॉलम काफ़ी है। तो ये छोटा ही बनाएंगे 6 लाइन का। बॉर्डर बनाया, रूलिंग करेंगे। अभी इधर क्या आएगा? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 21,100 का 8% जो हम लोग ने उसके सैलरी से कट किया है, और एक्स्ट्रा उतना ही अमाउंट वो खुद डाल रहा है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी उतना ही आएगा, सिर्फ ई के जगह आर करना है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, लास्ट का ई के बदले में आर करना है, ई आर, ठीक है। तो ये भी सेम ही आएगा 1688। इधर तक कुछ भी डाउट्स है? अपने सैलरी से 1688 कट हो रहा है और वो खुद भी उतना ही अमाउंट डाल रहा है, तो वो डिपॉजिट करेगा गवर्नमेंट में, दोनों की टोटल 3376 डिपॉजिट करेगा। इधर तक किसी को भी डाउट्स है? सबको प्रॉपर समझा? स्पीड बराबर है? इधर तक क्लियर है? अपने सैलरी से 1688 जाएगा और वो खुद भी 1688 डालेगा। इधर तक क्लियर है? ओके। उसके बाद सेम आपको ESIC का भी इतना ही ऐसे ही करना है। तो ये क्या था? कैलकुलेशन ऑफ टोटल पीएफ डिपॉजिटेड बाय एम्प्लॉयर। अभी क्या करेंगे? टोटल ESI डिपॉजिटेड बाय एम्प्लॉयर, कैलकुलेशन ऑफ
टोटल ESI डिपॉजिटेड बाय एम्प्लॉयर, टोटल ESI डिपॉजिटेड बाय एम्प्लॉयर। तो सेम कॉलम्स करने हैं आपको, फ्रेंड्स कॉलम, एक ही कॉलम काफ़ी है अमाउंट का। ओके, तो ये बना है हम लोगों ने। अभी इधर क्या करना है, सबसे पहला एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF ये 3% है और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन 5% है। ये शायद ये 3% है, तो 3% ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला है। 3% 633 है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 5% है, ये निकालना पड़ेगा। तो ये 1055 है और इसकी टोटल डिपॉजिट करेंगे, इसको नाम लिखना है टोटल PF डिपॉजिटेड बाय एम्प्लॉयर। टोटल को नाम क्या देने का, टोटल PF डिपॉजिटेड बाय एम्प्लॉयर और इधर टोटल ESI डिपॉजिटेड बाय एम्प्लॉयर। इनकी टोटल, इधर तक कुछ भी डाउट्स है, सबको प्रॉपर समझ में आ रहा है, स्पीड बराबर है। ओके, तो आपको क्या करना है, अपने सैलरी से जितना कट हो रहा है और मालिक कितना डाल रहा है, इनकी टोटल लेनी है और उतना वो गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। इधर तक सबको क्लियर है, स्पीड बराबर है। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। आगे अपने को टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। पिछले प्रॉब्लम के जैसा आपको मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स कॉलम लेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, एक 10 लाइन का बनाओ। तो इधर बॉर्डर बनाए, अभी रूलिंग करेंगे। सबसे पहले आपको मटेरियल लेना है, मटेरियल जो है आपका 60,000 का है, मटेरियल 60,000 का है। फिर मटेरियल के बाद लेबर का कॉस्ट निकालना पड़ेगा ना। ओके, एक काम करो, ये ऐसे ही रहने दो, ऊपर नीचे हो गया तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहला लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करके फिर वो अमाउंट ऊपर डाल देंगे। फ्रेंड्स कॉलम बनाते हैं। एक 10 लाइन का बनाओ, बॉर्डर, अभी लेबर कॉस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला टोटल वेजेस लेना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप क्या लेना पड़ेगा, टोटल वेजेस। टोटल वेजेस जो आपने कैलकुलेट किया था, या ग्रॉस वेजेस 21,100, टोटल या ग्रॉस वेजेस 21,100। फिर इधर आपको क्या करना है, एम्प्लॉयर का जो शेयर है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ये ऐड करना है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू PF ये ऐड करो,
ये कितना है 1688। इधर तक कुछ भी डाउट्स है? प्रॉपर समझ में आ रहा है? 21,100 ग्रॉस वेजेस है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 8% है, 8% 1688 और ईएसआई के लिए 5% है। $21,100 का 5%, 1055। ठीक है, अभी इनकी टोटल लेंगे और वो होगा लेबर कॉस्ट। तो इसमें वेजेस में हम लोग ने एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऐड किया, ऐड करके अपने को लेबर कॉस्ट मिली। तो ये सबको क्लियर है? जो वेजेस था, वेजेस में क्या किया, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऐड करके, एम्प्लॉयर का पीएफ का और ईएसआई का कंट्रीब्यूशन ऐड करके क्या मिला, अपने को लेबर कॉस्ट मिला। इधर तक कुछ भी डाउट्स है? प्रॉपर समझ में आ रहा है? स्पीड बराबर है? ओके। तो अभी ये जो लेबर कॉस्ट है ये ऊपर के टेबल में डालते हैं। लेबर आ गया 23,843। अभी ये दोनों की टोटल प्राइम कॉस्ट आएगी। हम्म, 83,843 ये टोटल है और उसमें अपने को ओवरहेड्स ऐड करने हैं। ये क्लोज करते हैं, ऐड ओवरहेड्स। ओवरहेड जो है ये अपने को बोला है 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट, मतलब 83,843 इंटू 50%। तो ये आएगा 41,922 और इसको ऐड करके आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट। हम्म, 125,765। तो इधर तक प्रॉपर समझ में आ गया? पहले मटेरियल लिया, क्वेश्चन में दिया है, फिर लेबर कॉस्ट कैलकुलेट किया है नीचे, मटेरियल लेबर, फिर दोनों की टोटल प्राइम कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट का 50% ओवरहेड्स। सबको समझ में आ रहा है? ओके। और प्राइम कॉस्ट में ओवरहेड्स ऐड करके टोटल कॉस्ट। इधर प्रॉफिट के बारे में कुछ बोला नहीं है तो ऐड नहीं करने का, एज इट इज छोड़ देने का। इधर तक पूरा बराबर समझ में आ गया? स्पीड बराबर है? ओके। तो आज हम लोग इधर ख़त्म करते हैं। ओके, फिर थैंक यू।